बेसिक मैथ के पार्ट 2 में मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ अंतराल। अंतराल के अंदर हम समझेंगे कोष्टक की समझ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सीखेंगे कोष्टक की समझ। सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे? कोष्टक की समझ। कोष्टक की समझ में सबसे पहले जो आता है वो होता है खुला अंतराल। देखो खुला अंतराल में क्या लिखा है, यदि ए एक्स बी, ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको सीधा उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। देखो उदाहरण दिया, अगर मैंने आपको बोला कि एक्स जो है 2 और 5 के बीच में, एक्स जो है वो 2 और 5 के बीच में, आपको इस निशान का पता ही होता है कि ये है लेस देन का निशान, ये है ग्रेटर देन, ये तो आपको पता ही है। चलिए देखो, अब मैंने आपको एक कंडीशन दी कि एक्स जो है वो 2 और 5 के बीच में लाई करता है, यानी कि 2 और 5 के बीच में है। इस कंडीशन का मतलब क्या है? एक्स जो है वो 2 से क्या है बड़ा, और इस कंडीशन का मतलब एक्स जो है वो 5 से क्या है छोटा। अब मैंने आपको बोला कि एक्स के क्या क्या मान हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे कि एक्स के जो मान है वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो एक्स के जो मान है 3 हो सकता है, यहाँ पर बिल्कुल होगा। 4 हो सकता है, होगा। 2 और 5 नहीं होंगे, क्योंकि कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन कह रही है 2 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा, तो 3 और 4। तो इसको जो मैथ के अंदर लिखने का तरीका है ना, इसको तो वो ये होता है इस अंतराल के रूप में लिखने का। सबसे पहले छोटी संख्या लिखो, फिर आप बड़ी संख्या लिखो, लिख दिया। इसके बाद में लगाओ यहाँ पर खुला अंतराल। खुला अंतराल का मतलब होता है सिंपल ब्रैकेट, जो आज तक आप यूज करते हैं वो मैथ के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जो खुला अंतराल सिंपल ब्रैकेट है वही होता है खुला अंतराल। अब इस अंतराल का मतलब है कि एक्स जो है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है मैथ के अंदर, इसको कैसे लिखेंगे? मैथ के अंदर इसको लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू 2,5, यानी कि एक्स जो है वो बिलोंग्स टू 2,5। ब्रैकेट आपको यही लगाना है। ये जो साइन लगा है आपके सामने, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है। बिलोंग्स टू, बिलोंग का मतलब यही होता है बिलोंग का मतलब। तो देखो अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू 2,5, लेकिन 2 और 5 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर 2 और 5 इंक्लूड नहीं है, तो ये होता है खुला अंतराल। अब देखो आपके सामने दूसरा जो है वो बंद अंतराल। यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। मान लो आपके सामने x जो है, जो x है वो आगे आपके सामने ऐसी कंडीशन दे दी मैंने, 2 और 5। अब बताओ ये जो कंडीशन कह रही है ये क्या कह रही है? कंडीशन कह रही है जो x जो है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर नीचे देखो ये जो साइन होता है ये होता है बराबर का, है ना। ये तो होता है या लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, है ना। ये बराबर का साइन है। दोनों कंडीशन यहाँ पर साथ में फॉलो हो रही है। तो दोनों जब कंडीशन साथ में फॉलो हो रही है तो वो क्या कह रही है? देखो ये कह रहा है एक्स जो है 2 से बड़ा और 2 के बराबर भी हो सकता है, और एक्स 5 से छोटा और 5 के बराबर भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको अगर x के मान पूछूं तो आप क्या बताओगे? x का मान 2 बताओगे? बिल्कुल, क्योंकि 2 जो है चलेगा, क्योंकि x जो 2 के बराबर हो सकता है। 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा और 5 भी चलेगा। 5 भी चलेगा क्योंकि 5 जो है वो x के बराबर हो सकता है। तो इसको मैथ के अंदर अपन जो है अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको अपन लिखेंगे x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे अपन? x बिलोंग्स टू 2,5, लेकिन ब्रैकेट कैसे लगेगा? अब लगेगा बंद अंतराल, ये बड़ा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बंद अंतराल। इसका मतलब है कि x का जो मान है वो 2 और 5, वो 5 तो हो ही सकता है और इसके बीच वाली संख्या तो होती है ना, 2 और 5 भी होती है। पीछे वाले में क्या था? पीछे वाले में था कि 2 और 5 जो है, पीछे वाले में 2 और 5 जो है वो आपके इंक्लूड नहीं थे, जबकि इस बार क्या इंक्लूड है। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। देखो तीसरा अर्धबंद और अर्ध खुला अंतराल। यहाँ पर भी मैं आपको सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझाता। अगर मान लो आपके सामने कोई भी कंडीशन आ गई, एक्स ऐसा आ गया, मान लो 2 और 5, मैं आपके सामने यही सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। 2 और 5, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं अब देखो इस कंडीशन को आप चेक करो। ये कह रहा है, देखो आपको सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी भी संख्या को अंतराल में इंक्लूड करना है, अगर इंक्लूड करना है तो आप लगाओगे छोटा ब्रैकेट, और अगर आपको उस संख्या को इंक्लूड नहीं करना तो आप लगाओगे छोटा ब्रैकेट, और अगर उस संख्या को इंक्लूड करना तो लगाओगे बड़ा ब्रैकेट। तो लगाओगे आप क्या? बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर बताओ आपको क्या हो जाएगा? आप इस क्वेश्चन को देखते हो, आप क्या आंसर बताओगे मेरे को ये बताओ। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? x बिलोंग्स टू 2,5, 5 पर लगा दूँ छोटा, 2 पर लगा दूँ बड़ा। क्यों? क्योंकि जो है 2 और यहाँ पर इक्वल का साइन लगा x के, x जो 2 हो सकता है और 5 नहीं हो सकता, 5 के ऊपर छोटा ब्रैकेट। इसका आगे एक और उल्टा देखो, अर्ध खुला अर्ध बंद। यहाँ पर भी सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके सामने। x जो है वो 2 और ये वाली कंडीशन दी। इस कंडीशन को देखते हुए आप बताओ x बिलोंग्स टू, क्या लिखूंगा मैं इसको? 2,5। क्या 5 के ऊपर बड़ा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 2 के ऊपर छोटा लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन कह रही है x जो 2 से क्या होना चाहिए?
बड़ा, और x जो वो 5 से होना चाहिए छोटा, लेकिन 5 होगा तो भी चलेगा क्योंकि ये बराबर का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ तक 4 बातें समझ में आ गई। कुल मिलाकर आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी संख्या को अंतराल में इंक्लूड नहीं करना तो लगाना छोटा ब्रैकेट, अगर इंक्लूड करना है, शामिल करना है तो लगाना है बड़ा ब्रैकेट, तो लगाना है बड़ा ब्रैकेट। चलो आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, जो पांचवा ब्रैकेट होता है वो होता है मंझला कोष्टक। क्या होता है? मंझला कोष्टक। ये बहुत ज़्यादा काम आता है 11वीं क्लास के अंदर, पहला चैप्टर ही होता है समुच्चय, और समुच्चय के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आता है। देखो क्वेश्चन क्या अगर लिख रहा है, क्या देखो, x के विशेष मानों को दर्शाने के लिए, यानी यदि x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 हो तो x बराबर ये लिखेंगे। यानी कि अगर आपको x के कोई विशेष मान हो, है ना, पीछे अंतराल में थे 2, 3, 4 ऐसे 2 से 5 ऐसे अंतराल था, लेकिन विशेष मान हो, x का मान 1 ले सकते, 2 ले सकते, 3 ले सकते, तो इसको मैथ के फॉर्म में, यानी कि मैथ की परिभाषा में लिखने का जो तरीका है वो अपन लिखते हैं x बराबर, यहाँ पर बिलोंग्स टू नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास में सिंपल मान पड़े हैं। तो देखो 1, 2, 3 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3। ये जो ब्रैकेट है, ये जो ऐसा ब्रैकेट होता है, ये जो ब्रैकेट होता है ना ऐसा, इसको बोलते हैं मंझला कोष्टक। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मंझला कोष्टक। ये देखो आपके सामने लिख रखा है मंझला कोष्टक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। आगे बढ़ूँ तो कुल मिला के वापस बता रहा हूँ, यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर किसी संख्या को इंक्लूड करना है तो आपको लगाना बड़ा ब्रैकेट, अगर इंक्लूड नहीं करना तो छोटा ब्रैकेट, है ना। अब आप देखो ब्रैकेट के अंदर मैंने जितने भी लिखी है, यहाँ पर 2,5, 2 को पहले लिखा, 5 को बाद में लिखा। उल्टा नहीं करना है आपको, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। अंतराल के अंदर यही करते। देखो यहाँ पर मैंने यही किया 2, 5, यहाँ पर भी 2,5 ये लिखा। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ तक आपको अगर बात समझ में आ गई तो मैं आपको एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूँ वापस एक क्वेश्चन के थ्रू। देखो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन कि आपके सामने कंडीशन लिखना, मैं सिंपल सा कंडीशन लिखूंगा, 4-5 कंडीशन लिखेंगे और आपको समझ में आता रहेगा। देखो पहली कंडीशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, x जो है वो 3,7, ये इसका आंसर क्या होगा बताना है। इसका लिख देता हूँ यहाँ पर 2,3। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, x जो है वो -1 और 6, ये साइन यहाँ पर लगा देते हैं अपन यहाँ। और चौथा जो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ वो मैं ले लेता हूँ आपके सामने -7, यहाँ पर इक्वल का साइन, x < 5। बताओ अब इन सब के आंसर लिखने। देखो कितने सिंपल है, सिंपल सा। देखो पहले सबसे पहले छोटी संख्या लिख दो, लिख दी, बड़ी संख्या लिखो, लिख दी। अब देखो ब्रैकेट चेक कर लो, सिंपल सा ब्रैकेट। बताओ क्या यहाँ पर 3 है, इक्वल का साइन है? नहीं है, नहीं लेना 3 को, छोटा ब्रैकेट। 7 को लेना? नहीं लेना, छोटा ब्रैकेट। लेना या नहीं लेना, समझ में आ गया ना। अगर इक्वल का साइन है तो लेना है, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो नहीं लेना। देखो जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले छोटी संख्या लिखो 2, बड़ी संख्या लिखी 3। यहाँ पर बताओ क्या 2 को लेना है? बिल्कुल लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, 2 के ऊपर बड़ा ब्रैकेट। क्या 3 को लेना? बिल्कुल लेना, तो 3 के ऊपर भी बड़ा ब्रैकेट, है ना। सिंपल। देखो इसका आंसर बताओ अब, क्या इसका आंसर -1 से 6 ऐसे लिखेंगे। -1 को नहीं लेना तो छोटा ब्रैकेट, 6 को लेना तो बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? -7 से 5। किसको लेना? -7 को लेना है, बिल्कुल लेना तो बड़ा ब्रैकेट, और 5 को नहीं लेना तो छोटा ब्रैकेट। ये मैंने आपको करवा दिया रिवाइज। आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन से आपके सामने मैं लेके आया हूँ, है ना। क्वेश्चन शुरू करते। देखो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, अंतराल -1,5 में कितने पूर्णांक है। जो अंतराल आपके सामने दे रखा है इसके अंदर आपको बताना है पूर्णांक। अब देखो बात आती है पूर्णांक क्या होता है, तो यही मैंने आपको बताया कि जो है हमने इससे पहले बेसिक मैथ के अंदर सारी संख्याएं, है ना, संख्या निकाय नंबर सिस्टम को पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, और अभाज्य संख्या क्या है। ये सब मैंने आपको बताया था उस समय, है ना। नहीं बताया क्या? बताया था, बिल्कुल। आप वीडियो को देख के आओ तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं बता देता हूँ पूर्णांक जो होता है वो होती है सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और 0। ये जो होता है ना, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और 0, ये होता है पूर्णांक। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दे रहा अंतराल -1 से 5। पहले तो अपन अंतराल को लिख लेते हैं। अंतराल के बीच में देखो -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। देखो -1 के बाद -2 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इधर जो संख्या, ये वाली जो संख्या होती है वो होती है सबसे छोटी, और ये वाली होती है सबसे बड़ी। तो इसके बीच की जो संख्या है वो यही है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको चाहिए, देखो आपको पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक तो समझ गए, सभी नेगेटिव चलेंगे नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर भी चलेंगे और 0 भी चलेगा। लेकिन -1 से 5 में जो आपको अंतराल दे रखा है, ब्रैकेट दे रखा है, उसको आपको ध्यान में रखना है। बताओ क्या इस ब्रैकेट को देखोगे तो क्या आप -1 को लोगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि -1 के ऊपर लगा हुआ है छोटा ब्रैकेट, तो -1 को हटा दो। 0 को लेना ही है, 1 को लेना ही है, 2 को लेना है, 3 को लेना है, 4 को लेना है। क्या आप 5 को लोगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 5 के ऊपर कैसा ब्रैकेट है? छोटा ब्रैकेट है। 5 के ऊपर कैसा ब्रैकेट है? छोटा ब्रैकेट है। तो कितने पूर्णांक बच गए? देखो पूर्णांक कितने बच गए? देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा था कि -1 से 5 में कितने पूर्णांक। तो आंसर में आप क्या लिखोगे कि 5 पूर्णांक है। कौन कौन से? तो भी आप लिख दोगे। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 5।
बात समझ में आ गई। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाले क्वेश्चन में देखो, अंतराल -4,2 में कितने पूर्णांक, वापस आपको क्या पूछा, पूर्णांक ही पूछा है, लेकिन बस यहाँ पर अंतराल को क्या किया, चेंज किया, अंतराल को क्या किया, चेंज। अब अंतराल के बीच की संख्या लिख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो देखो संख्या देखो, -4 लिखूंगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ये लिखूंगा, 0, 1, 2 ये लिखूंगा, बिल्कुल। 2 को नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर दिखेगा नहीं, 1 और 2 ये ले लिया। अब देखो कौन कौन सी संख्या लेनी है और कौन सी संख्या नहीं लेनी, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो -4 है तो पूर्णांक का मतलब अपने को पता चल गया कि सारी प्लस की संख्या लेनी है, सारी माइनस की संख्या लेनी है, 0 भी लेना है। देखो पर लेकिन आपको चेक कहाँ करना है, जहाँ अंतराल शुरू हो रहा है और जहाँ अंतराल खत्म हो रहा है वहाँ पर आपको चेक करना है। शुरू कहाँ से, -4 पे, खत्म कहाँ पर, 2 पर। बताओ क्या हम -4 को लेंगे, इस बार बिल्कुल लेंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो ब्रैकेट है वो बड़ा ब्रैकेट है, यानी कि बंद अंतराल है। तो बंद अंतराल के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर हम उस संख्या को इंक्लूड करते हैं। -4 लेंगे, इसको लेना ही है, ये लेना ही है, ये लेना ही है, ये लेना, ये लेना। लेकिन 2 को लेंगे, बिल्कुल लेंगे 2 को भी। क्यों, 2 के ऊपर भी कैसा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, बंद ब्रैकेट है। तो यहाँ पर गिन लो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 7, यानी कि -4,2 में कितने पूर्णांक हो जाएंगे, 7। कितने सिंपल है, बस यही बात आपको बेसिक पूरा अच्छे से आना चाहिए। इसीलिए अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ उसके, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन है, अंतराल -4,2 में कितनी प्राकृत संख्या। देखो मैंने कहा ना, अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो प्राकृत संख्या के बारे में हालांकि सबको पता ही होता है, फिर भी आप बेसिक को एक बार देख के आओ, बहुत अच्छे से पढ़ेगा बेसिक। चलो प्राकृत संख्या का मतलब होता है सिंपल सा गिनती, सिंपल सी गिनती। और गिनती आपको पता है कहाँ से शुरू होती है, 1, 2, 3 से लेकर चलती रहती है। कोई बच्चा ऐसे तो बोलता है गिनती 0, 1, 2, 3, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलता है, वो 1 से शुरू करता है। यानी कि हमको गिनती के अंदर क्या लेना, प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या का मतलब हो गया गिनती। और गिनती में हमको लेना 1, 2, 3, 0 भी नहीं लेना और माइनस कोई नंबर नहीं लेना। पहले ये बताओ -4,2 में कितनी संख्याएं होगी, ये लिख लेते हैं अपन सबसे पहले। -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2 यही होगी। देखो 0, 1 और 2। अब देखो आपको कौन सी संख्या लेनी है और कौन सी संख्या नहीं लेनी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। पहले ये सोचो, गिनती है, गिनती 1 से शुरू होगी, यानी कि इधर 0 से इधर के सारी संख्या अपन क्या कर देते, पहले ही हटा देते हैं। इनको तो आपको देखना नहीं है, क्योंकि गिनती लेनी है, प्राकृत संख्या लेनी है। अब देखो सिंपल सा यहाँ पर नोट करो, क्या 1 को लेंगे, बिल्कुल लेंगे, 1 को कोई दिक्कत ही नहीं। क्या 2 को लोगे, बिल्कुल भी नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि जो 2 के ऊपर है वो कैसा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है। और छोटा ब्रैकेट मैंने आपको बताया खुला अंतराल है, खुले अंतराल के अंदर हम 2 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल जो संख्या बची वो 1, यानी कि कितनी संख्या आ गई इसके बीच में, इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1। क्या हो गया, 1। यहाँ तो बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ू। चलिए देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतराल -1,5 में उपस्थित सबसे छोटी धनात्मक संख्या बतानी है ना। अंतराल -1,5 में उपस्थित सबसे छोटी धनात्मक संख्या। चलो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। -1 होगा, 0 होगा, 1, 2, 3, 4 और 5 यही होंगे। अब देखो, अब आपको बोला धनात्मक संख्या, अब आपको क्या बोला है, धनात्मक संख्या। बताओ धनात्मक मतलब सारी पॉजिटिव की संख्या। अब बताओ पॉजिटिव की संख्या, इसका मतलब -1 को तो लेना ही नहीं है। अब बच्चे आपके सामने इतने सारे नंबर में से सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी हो गई, 0, बिल्कुल नहीं, 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इससे पीछे वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि 0 जो होता है वो ना तो होता है प्लस का, ना होता माइनस का। यानी कि 0 ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक। मैंने ये पीछे वाले वीडियो बताया था, इसीलिए कह रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, इससे पीछे वाला वीडियो देख लो और उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को भूलो मत। देखो तो यहाँ पर सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी हो गई, 1। सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी हो गई, 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 1। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1। यहाँ तो बात समझ में आ गई। चलिए ये जो 5वां क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं देता हूँ होमवर्क में। ये जो देता हूँ मैं आपको होमवर्क में, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसका जो आंसर मैं आने वाले वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। क्या कह रहा है, अंतराल 2,3 के बीच में कितनी संख्या आएगी, इसके बीच में कितनी संख्या आएगी, सही आंसर देना, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और इससे आगे आने वाले वीडियो में इसका जो आंसर है मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए समाप्त करते हैं आज का वीडियो, बहुत ईजी है। चलिए समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।